फुसफुसाते हुए बांस और सुगंधित चंदन के पेड़ों के बीच एक गुरुकुल था। यह सीखने की जगह थी जहां ज्ञान एक कोमल धारा की तरह बहता था। इसके पवित्र हॉल में 3 दोस्त रहते थे, अमित, दयालु, रोहन, तेज तर्रार और विजय, मजबूत और शांत। साथ में उन्होंने शास्त्रों को सीखा, तीरंदाजी की कला में महारत हासिल की और अपने गुरुजी के ज्ञान को आत्मसात किया। गुरुकुल में जीवन सरल लेकिन पूर्ण था। हवा में एक शांत ऊर्जा, ज्ञान और आत्म सुधार की प्यास व्याप्त थी। हर दिन नए पाठ, नई चुनौतियां और विकास के नए अवसर लेकर आता था। उनके दिन कठोर प्रशिक्षण और गहन चिंतन से भरे हुए थे। उन्होंने सभी प्राणियों का सम्मान करना, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को महत्व देना और हमेशा अपने और अपने आसपास की दुनिया की बेहतरी के लिए प्रयास करना सीखा। एक दिन एक सुंदर युवक राजकुमार राजेश गुरुकुल पहुंचा। रत्नों और बढ़िया रेशम से सजे वह अहंकार से भरे हुए थे। उसने गुरुकुल के ज्ञान के बारे में किस्से सुने थे और उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। राजकुमार राजेश ने गुरुकुल के साधारण जीवन को नीचा देखा और छात्रों के विनम्र पहनावे का मजाक उड़ाया। उसने अपने धन और हैसियत का घमंड किया, अपने आसपास के लोगों के दिलों में छिपे असली खजानों को पहचानने में विफल रहा। जब उन्होंने छात्रों, विशेष रूप से 3 दोस्तों को अपनी योग्यता साबित करने की चुनौती दी, तो उनके शब्द तिरस्कार से भरे हुए थे। उनका मानना था कि असली ताकत शक्ति और संपत्ति में है, ज्ञान और विनम्रता में नहीं। राजकुमार के आगमन ने गुरुकुल के शांतिपूर्ण वातावरण पर छाया डाल दी। उनका अहंकार और अभिमान गुरुकुल की शिक्षाओं की पहचान, विनम्रता और सम्मान के बिल्कुल विपरीत थे। गुरुजी ने अपनी आंखों में चमक लिए एक चुनौती का प्रस्ताव रखा। राजकुमार राजेश, उन्होंने शुरुआत की। उनकी आवाज शांत और स्थिर थी। सच्चा ज्ञान संपत्ति में नहीं, बल्कि बाधाओं को दूर करने की क्षमता में है। मैं आपको फुसफुसाते पहाड़ पर चढ़ने की चुनौती देता हूँ। कोहरे और किंवदंती में डूबा हुआ पहाड़ मानव धीरज और भावना की सीमाओं का परीक्षण करने के लिए कहा जाता था। यह अकेले शारीरिक शक्ति की नहीं, बल्कि साहस, लचीलापन और किसी के डर का सामना करने की क्षमता की परीक्षा थी। राजकुमार राजेश अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने आसानी से चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने मदद की जरूरत होने के विचार का उपहास किया, यह मानते हुए कि उनकी शाही ताकत पहाड़ को जीतने के लिए पर्याप्त होगी। अमित, रोहन और विजय ने राजकुमार के रवैये के बारे में अपने रिजर्वेशंस के बावजूद चुनौती स्वीकार कर ली। वे पहाड़ के खतरों को जानते थे और अपने प्रशिक्षण और दोस्ती के बंधन पर भरोसा करते हुए उनका सामना करने के लिए दृढ़ थे। इससे पहले कि वे अपनी यात्रा शुरू करते, गुरुजी ने उनमें से प्रत्येक को एक छोटा चांदी का डिब्बा भेंट किया। यह समझाते हुए उन्होंने कहा, इसमें कुछ ऐसा है जो आपकी यात्रा में उपयोगी साबित हो सकता है। इसे बुद्धिमानी से उपयोग करें। तीनों दोस्त बॉक्स की सामग्री के बारे में उत्सुक थे, लेकिन उन्होंने अपने गुरुजी पर पूरा भरोसा किया। वे जानते थे कि वह उन्हें कभी भी बिना तैयारी के खतरे में नहीं भेजेंगे और उन्होंने उपहार का बुद्धिमानी से उपयोग करने की कसम खाई। हालांकि राजकुमार राजेश ने उपहार का उपहास किया। उसने इसे एक ट्रिंकेट के रूप में देखा, जो उसके पास मौजूद धन और हथियारों की तुलना में तुच्छ था। उसने अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हुए बॉक्स को लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया। उनका सामान बंधा हुआ था और उनका उत्साह चरम पर था। वे चारों फुसफुसाते पहाड़ के विशाल से लूट की ओर चल पड़े। आगे की यात्रा कठिन होने का वादा कर रही थी, लेकिन वे उन चुनौतियों से पार पाने के लिए दृढ़ थे जो उनका इंतजार कर रही थी। चढ़ाई खतरनाक थी, रास्ता विश्वासघाती था। हवा पतली होती गई और कड़ाके की हवा ने उन्हें पहाड़ से उड़ा देने की धमकी दी। विलासिता के जीवन का आदि राजकुमार राजेश लड़खड़ाने लगा। विपत्ति के आगे उसका अहंकार चूर चूर हो गया। हालांकि अमित, रोहन और विजय ने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ हर चुनौती का सामना किया।
उन्होंने एक दूसरे को विश्वासघाती रास्तों पर नेविगेट करने में मदद की, अपनी घटती आपूर्ति को साझा किया, और जब उत्साह कम हो गया तो प्रोत्साहन के शब्द कहे। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, मौसम खराब होता गया। उन पर एक भयंकर तूफान आ गया, जिससे उसकी सारी भयानकता सामने आ गई। राजकुमार भयभीत और अकेला ठोकर मारकर गिर पड़ा, जिससे खुद को चोट पहुंची। मदद के लिए उसकी चीखें तेज हवा में कहीं खो गईं। गुरुजी के शब्दों को याद करते हुए अमित ने चांदी का डिब्बा निकाला। अंदर मुलायम कपास के बिस्तर पर एक सीटी रखी हुई थी। इसकी तीखी आवाज तूफान के बीच से छेदती हुई निराशा के सामने आशा की किरण थी। सीटी की आवाज पहाड़ के रास्तों से गूंजती हुई तीनों दोस्तों के कानों तक पहुंची। आवाज से निर्देशित होकर उन्होंने राजकुमार राजेश को एक चट्टानी ऊंचाई के नीचे अनिश्चित रूप से आश्रय लिए हुए पस्त और घायल पाया। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, अपने अल्प राशन को साझा किया और उसे गर्मज और आराम प्रदान किया। राजकुमार राजेश उनके निस्वार्थ कार्य से विनम्र होकर अंततः शक्ति और करुणा का सही अर्थ समझ गए। भाग 7। एकता की शक्ति। अपने उद्देश्य में एकजुट उन्होंने अपनी चढ़ाई जारी रखी। तूफान उग्र था, लेकिन उनकी आत्माएं अटूट रहीं। वे जानते थे कि उनकी ताकत उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं में नहीं, बल्कि दोस्ती के उनके अटूट बंधन में है। हर चुनौती का सामना उन्होंने मिलकर किया। उन्होंने अपनी आपूर्ति का बोझ साझा किया। जब एक ठोकर खाई तो मदद के लिए हाथ बढ़ाया, और इस ज्ञान से ताकत हासिल की कि वे अपने संघर्ष में अकेले नहीं हैं। यहां तक कि राजकुमार राजेश ने भी अपने अभिमान और अहंकार को त्याग कर अपनी एकता में एक नई ताकत पाई। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची शक्ति दूसरों को आज्ञा देने में नहीं, बल्कि एक समान लक्ष्य की ओर मिलकर काम करने में है। 8वां भाग। एक सबक सीखा। अंत में थके हुए लेकिन उत्साहित वे शिखर पर पहुंच गए। बादलों के ऊपर खड़े होकर भोर की सुनहरी रोशनी में नहाए हुए राजकुमार राजेश ने कृतज्ञता की गहरी अनुभूति की। उसने न केवल पहाड़ पर विजय प्राप्त की थी, बल्कि अपने अहंकार पर भी विजय प्राप्त की थी। नीचे दुनिया को देखते हुए उसने अपने धन और उपाधियों की तुच्छता का एहसास किया। अब वह समझ गया था कि असली खजाने विनम्रता, करुणा और एकता के गुण थे। उसने तीनों मित्रों की ओर मुड़कर सम्मान में अपना सिर झुका लिया। मैं यहां तुम्हारी योग्यता की परीक्षा लेने आया था, उसने स्वीकार किया। लेकिन ऐसा करने में मैंने खुद एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। भाग 9। कृतज्ञता और विकास। वे पहाड़ से नीचे उतरे, एक राजकुमार और उसके चुनौती देने वालों के रूप में नहीं, बल्कि साझा अनुभव और पारस्परिक सम्मान से बंधे दोस्तों के रूप में। राजकुमार राजेश अपने अनुभव से हमेशा के लिए बदल गए। अपने राज्य में एक समझदार और विनम्र शासक बनकर लौट आए। वह अपने साथ वे सबक लेकर गए जो उन्होंने पहाड़ पर सीखे थे। विनम्रता का महत्व, एकता की शक्ति और शक्ति का सही अर्थ। उन्होंने करुणा और ज्ञान के साथ अपने राज्य पर शासन करने की कसम खाई, हमेशा उन दोस्तों को याद करते हुए जिन्होंने उन्हें उनके जीवन का सबसे मूल्यवान सबक सिखाया था। तीनों दोस्त गुरुकुल लौट आए। उनके दिल अपने गुरुजी की बुद्धि और उनके बंधन की मजबूती के लिए कृतज्ञता से भर गए। उन्होंने अपने डर का सामना किया था, विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की थी और अनुभव से पहले से कहीं अधिक मजबूत और अधिक एकजुट होकर उभरे थे। 10वां भाग। ज्ञान का फल। और इसलिए उनके साहसिक कार्य की कहानी गुरुकुल के बांस और चंदन के पेड़ों के बीच फुसफुसाते हुए एक किंवदंती बन गई, जो एकता की शक्ति, विनम्रता के महत्व और सच्चे ज्ञान की परिवर्तनकारी प्रकृति का प्रमाण है। क्योंकि उन्होंने सीखा था कि सच्ची ताकत शारीरिक कौशल या भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि करुणा, लचीलापन और सच्ची दोस्ती के अटूट समर्थन के गुणों में निहित है। ये थे असली खजाने, ज्ञान के फल, जो जीवन भर उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे।